जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट रखिएगा, जिससे आगे आने वाली ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, कल आपने एक नया अपडेट देखा, वो आपकी प्रोफाइल को लेकर था। सभी की प्रोफाइल जनरेट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से जनरेट हुई है। उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। आपकी एक तरह से कहें कि जन्म कुंडली पूरी आ चुकी है। जब से आपने काम किया है जिन भी विद्यालय में, वो सब कुछ एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी ज्वाइनिंग या फिर अभी की ज्वाइनिंग, सब कुछ A to Z उसमें दिया हुआ है। तो वो तो कल की बात हो गई। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज अतिथि शिक्षकों के लिए दो बड़े अपडेट हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो पहले अच्छी खबर सुन लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरी न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो पहली खबर ये है कि जिन अतिथि शिक्षक भाई बहनों का जो शाला विकल्प चयन या शाला विकल्प चयन में त्रुटि हो गई थी, उसको संशोधन करना है, तो उसके लिए एक अच्छी खबर आई है। और दूसरी खबर ये है कि जब तक अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो जाती, तब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। तो दोनों अपडेट मिलकर देख लेते हैं। वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अपडेट देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, पहले अच्छी खबर देख लेते हैं। पहला है शाला विकल्प चयन प्रक्रिया। आवेदक हेतु शाला विकल्प चयन एवं शाला विकल्प चयन में संशोधन करने हेतु दिनांक 18/9/2024 तक की वृद्धि की जाती है। आदेशानुसार अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। तो ये तो हो गई पहली खबर। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, पहले अतिशेष की काउंसलिंग, फिर अतिथि शिक्षकों को मिलेगा मौका। स्कूलों में नियुक्ति के लिए अतिथि शिक्षकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षक न होने से अंचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 2 माह से ठप है। तो वहीं भोपाल से खबर आ रही है, स्कूलों में नियुक्ति के लिए अतिथि शिक्षकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षक न होने से अंचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 2 माह से ठप है। लोक शिक्षण संचालनालय, जिला और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से लेकर संकुल प्राचार्य स्तर पर चिट्ठी का खेल चल रहा है। आदेश के बाद आदेश और उसके बाद फिर एक नया आदेश। स्कूल खुलने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय का समन्वय सही हाथों में होता तो स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना हो गई होती, अतिथि शिक्षक भी परेशान नहीं होते और बच्चों की पढ़ाई भी नियमित हो रही होती। लेकिन अफसरों की मनमानी ने पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और अतिथि शिक्षकों के समायोजन के नाम पर DPI स्वरूपी जो प्रक्रिया चला रहा है, वह सत्र शुरू होने के 2 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई है। यही नहीं, शिक्षक इस प्रक्रिया के पूरे होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। अतिथि शिक्षक लगातार ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नाराज हैं। MPESTEC जिस पोर्टल का संचालन DPI के लिए कर रहा है, उसमें एक के बाद एक खामियां सामने आ रही हैं। कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो कभी अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड और दूसरी जानकारियां अपलोड नहीं होती हैं। 2 महीने में हजारों अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान किसी भी स्तर पर नहीं हुआ है। 4 दिन पहले अतिथि शिक्षकों के द्वारा इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन राजधानी में किया गया था। अतिथि शिक्षकों की नाराजगी को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी मौजूदगी में स्कूल शिक्षा विभाग के PS संजय गोयल और DPI कमिश्नर ने तकनीकी परेशानी दूर करने का भरोसा दिलाया था। बैठक में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन अब DPI ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में नया पेंच फंसा दिया है। 15 तक अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग। शुक्रवार शाम यानी 13 सितंबर को DPI ने जो आदेश जारी किया था, वह सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में रोड़ा अटकाने वाला है। वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति काउंसलिंग के जरिए ऐसे स्कूलों में की जाने का उल्लेख है जहां शिक्षकों की कमी है। IFMIS पोर्टल के माध्यम से अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषय के अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 15 सितंबर को होगी, जबकि विज्ञान विषय के शिक्षकों के अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए अलग से सूचना दी जाएगी। यानी पेंच यहीं से शुरू हो जाता है। जब तक नियमित सब्जेक्ट टीचरों की पदस्थापना रिक्त पदों पर नहीं हो जाती, तब तक अतिथि शिक्षकों को इंतजार करना होगा। GFMS पोर्टल पर अतिथियों का यह इंतजार कितना लंबा होगा, यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता। यह अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग के बाद रिक्त पदों की स्थिति साफ होने पर ही पता चलेगा। अतिथि शिक्षकों को पूर्व में हुई काउंसलिंग पर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी अवसर 14 सितंबर तक दिया गया है, जिसके बाद
इनका निराकरण होगा और तब रिक्त पदों की संख्या स्पष्ट होगी। फिलहाल अतिथि शिक्षकों के प्रकरणों का समाधान होने तक अतिथि शिक्षकों के मामले अटके ही रहने वाले हैं। समस्या सुनने एक अदद अफसर तक नहीं। अतिथि शिक्षक संघ के अनुसार पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण हर दिन 200 से ज्यादा लोग लोक शिक्षण संचालनालय पहुंच रहे हैं। कई लोग तो बीते 2 माह में 5 से 8 बार DPI आ चुके हैं। सभी अपनी वाजिब परेशानी का समाधान चाहते हैं। 2 माह से इतना बवाल हो रहा है, लेकिन DPI में किसी एक अधिकारी को पाबंद तक नहीं किया गया है जो उनकी समस्या सुन ले। सरकार के आश्वासन के बाद सबको उम्मीद बन गई है, लेकिन नए आदेश और पेंच अतिथि शिक्षकों को मुश्किल में डाल रहे हैं। आदेश नहीं, लेकिन 13,000 को मिली राहत। तो देखिए साथियों, DPI ने शनिवार को अतिथि शिक्षकों को कोरी राहत दे दी है। यह खबर उन अतिथि शिक्षकों के तनाव को कुछ कम कर देगी जो 30% से कम परीक्षा परिणाम के कारण नियुक्ति से बाहर थे। अतिथि शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी रविकांत गुप्ता ने बताया कि GFMS पोर्टल पर 13,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड पर बीते साल का परीक्षा परिणाम 30% से कम दर्शाया जा रहा है। इस कारण इन अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति की पात्रता से बाहर कर दिया गया था। वे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। आंदोलन के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने इस परेशानी के समाधान का भरोसा दिलाया था। शुक्रवार तक पोर्टल पर जो लोग 30% से कम परीक्षा परिणाम के कारण परेशान थे, उनकी ID शनिवार को अनलॉक कर दी गई है, यानी अब अतिथि शिक्षक इस पर आवेदन कर पाएंगे। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ये है दोस्तों आज का अपडेट, और दोनों ही बहुत बढ़िया अपडेट थे। अब जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।